हेलो क्लास 11। आज हम शुरू करने वाले हैं हॉर्नबिल बुक का पहला चैप्टर, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ध्यान रखिएगा इस बात का कि मैंने हर चैप्टर को 3 पार्ट वीडियो में ब्रेक किया, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन समझाने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती आपके लिए ओवरवेलमिंग हो जाए एंड आप चीजें समझ ना पाओ सही से। ठीक है, तो आज हम करेंगे पहले चैप्टर का पहला पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। सो जिस तरह पोइट्री में हम सेंट्रल आइडिया समझते थे, प्रोज में भी वो समझना जरूरी है ना, कि आखिर ये चैप्टर हमें बताने क्या वाला है। सो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के अंदर जो स्टोरी है, इट रिफ्लेक्ट्स द बॉन्ड बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। दादी पोते का रिलेशनशिप इस चैप्टर के थ्रू, इस स्टोरी के थ्रू हमें बताया जा रहा है। It explores the connection they shared in childhood. उनके बीच जब पोता छोटा था, यानी पोते का बचपन का टाइम था, तब दादी पोते का रिलेशन कैसे था, एंड हाउ इट चेंजेस, क्योंकि चेंज तो होना ही, रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, तो कैसे वो रिश्ता बदला as the author grows up and moves away for education. So मैंने भी जिस तरह इस चैप्टर में उनके रिलेशनशिप के फेजेस आते हैं, अपने चैप्टर को उसी तरह 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पार्ट 1 जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे फेज 1 है, जब पोता छोटा था, यानी हमारा ऑथर खुशवंत सिंह जी छोटे थे, तो उनके और उनकी दादी का बॉन्ड गांव में कैसा था। पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे जब वो शहर मूव हुए, उनका रिश्ता कैसे बदला, और पार्ट 3 में उनके अब्रॉड जाने से और वापस लौटने तक का सफर कैसा रहा। तो चलिए, 2 मेन कैरेक्टर्स जानते हैं इस चैप्टर के कौन है। खुशवंत सिंह जी जो हमारे ऑथर हैं, एंड वही हमारे प्रोटोगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर है स्टोरी के, एंड दूसरे उनकी दादी, द सेकंड मेन प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. तो मेरी दादी सबकी दादी की तरह एक बूढ़ी अम्मा थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. तो भाई जब से मैं पैदा हुआ, खुशवंत सिंह जी कह रहे हैं, मैंने तब से उनको बूढ़ा और चेहरे पे रिंकल्स ऐसा ही देखा है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. Oh, but that was hard to believe. लोग तो ये तक कहते हैं कि एक जमाने में मेरी दादी जवान थी, मेरी दादी सुंदर थी, उनके एक पति भी थे। हाँ, लेकिन जब से मैं पैदा हुआ हूं, ना मैंने उन्हें जवान देखा, ना सुंदर, ना उनके पति को देखा। मैं कैसे मानूं? तो यहाँ पे ऑथर का बचपन, ऑथर की वो बचपन की इनोसेंस रिफ्लेक्ट हो रही है कि भाई मैंने तो बचपन से दादी को बूढ़ा देखा है, रिंकल वाले चेहरे के साथ देखा है, और बिना दादाजी के देखा है, तो मैं कैसे मान लूं जो लोग कहते हैं। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing. मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट था, जो पिक्चर थी, ड्राइंग रूम में एक मैंटल पीस था, एक बड़ा सुंदर सा, उसके ऊपर टका हुआ था। एंड उस पोर्ट्रेट को मैं देखता हूँ, वहां मुझे सब बोलते हैं कि मेरे दादाजी ऐसे दिखा करते थे। कैसे? ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। तो दादाजी ने फोटो में एक टर्बन, एक पगड़ी पहनी थी, एंड ढीले ढाले वो एक कुर्ता पजामा टाइप्स कपड़े। His long white beard covered the best part of his chest. यानी उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी, घनी और लंबी थी उस फोटो के अंदर, एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years old. अगेन वो चाइल्ड लाइक इनोसेंस यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि वो कह रहा है दादाजी के पोर्ट्रेट में दादाजी 100 साल के लग रहे थे कम से कम। He did not look the sort of person who would have a wife or a children. ऐसा लग ही रहा था उन फोटो वाले दादाजी को देख के कि इनके बीवी बच्चे भी हो सकते हैं। He looked as if he could only have
लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ये तो भाई फोटो में ऐसे लग रहे थे बस इनके बहुत सारे नाती पोते हो सकते हैं, बीवी बच्चे नहीं। अब उस छोटे से बच्चे को लाइफ साइकिल कौन समझाए भाई। यही तो बचपन की सबसे फनी और इंटरेस्टिंग बात होती है कि बच्चे ज्यादा लॉजिक से नहीं खेलते, उन्हें जो समझ आता है वो कह देते हैं और वो बोल देते हैं। तो ऑथर भी यहाँ रिकाउंट कर रहा है अपने बचपन के उन थॉट्स को अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखे। खैर, दादाजी से वापस फोकस दादी पे आता है और वो कहता है, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। शर्त लगा लो भाई, मैं मान ही नहीं सकता कि दादी कभी सुंदर थी, दादी कभी जवान थी, क्योंकि मैंने उन्हें कभी वैसा नहीं देखा। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, मतलब मैं लड़ जाऊं इस बात को लेके। She often told us of the games she used to play as a child. तो दादी ना हम लोगों को अपने जमाने की बातें बताती थी, वो बताती थी क्या क्या गेम्स वो बचपन में खेला करती थी। हम बोलते तो नहीं थे बट सोचते थे कि that seemed quite absurd and undignified on her part. हमें अच्छा नहीं लगता था कि दादी इतना झूठ क्यों बोल रही हो, दादी ऐसे बात नहीं करते बच्चों से, अच्छा थोड़ी लगता है आपकी उम्र में। आप बोलो कि आप लंगड़ी टांग खेलते थे या पकड़म पकड़ाई खेलते थे, हम कैसे मान लें, हम तो आपको ठीक से चलता हुआ नहीं देख रहे और आप कह रहे हो आप भागते थे मीलों मील। गलत बात दादी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस। तो उनके बचपन के गेम्स की जो स्टोरीज वो हमें सुनाती थी, हम उनको वैसी कहानियां मान लेते थे जो हमें वो सुनाती थी, वो राजा महाराजा की और परियों की कहानियों की तरह। हम उनके वो बचपन के किस्से भी उन कहानियों की तरह ही मान के चलते थे, हमें कोई सच्चाई उन बातों में नहीं दिखती थी। तो इस तरह का फन रिलेशनशिप था दादी पोते के बीच इन द चाइल्ड। आगे क्या हुआ? She had always been short and fat and slightly bent. तो अब इस पैराग्राफ के अंदर ऑथर अपनी दादी को डिस्क्राइब कर रहा है, उनका कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ठीक है। सो नोवेयर उसकी दादी इतना ओल्ड थी, बट दिस इज द बेस्ट एआई कुड गिव मी। एनीवे, सो शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, छोटी थी वो, फैट द लेडी इन द पिक्चर इजंट, बट इमेजिन करो, एंड स्लाइटली बेंट, थोड़ा झुकी भी रहती थी, बिकॉज जैसे जैसे आप ओल्ड होते हो आपकी बोन्स वीक हो जाती है, तो आप स्ट्रेट पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते, सीधा ज्यादा देर तक खड़ा या बैठ नहीं पाते, तो आपकी कमर झुक सी जाती है। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, तो उनके चेहरे पे रिंकल्स भरपूर थे, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। तो हर जगह सिर्फ रिंकल्स ही रिंकल्स थे। नो, we were certain she had always been as we had known. अब अगर मैंने बचपन से दादी को ऐसा देखा है तो मैं कैसे मान लूंगी कि दादी कभी जवान थी और सुंदर थी, क्योंकि मेरे जन्म के बाद से वो ऐसी ही है। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। अब इससे भी ज्यादा बूढ़ी क्या ही होंगी मेरी दादी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। बट हाँ, एक बात कहूंगा, जब से मैं पैदा हुआ और आज तक मुझे तो मेरी दादी सेम ही लगती, ऐसा लगता है इससे ज्यादा बूढ़ा क्या ही होगा इंसान। वो वैसी की वैसी ही है। She could never have been pretty, but she was always beautiful। अब इस लाइन में फाइनली ऑथर का ट्रू लव अपनी दादी की तरफ झलक। अभी तक शायद आपको लग रहा होगा कि वो कैसे अपनी दादी के बारे में ऐसे बोल सकते हैं कि वो बूढ़ी हैं, जवान नहीं थी, यंग सुंदर नहीं थी, कितना गलत साउंड कर रहा था ना। बट यहाँ आके वो अपनी दादी के लिए ब्यूटीफुल सी लाइन कहते हैं और कहते हैं, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। शायद वो एक्सटर्नल ब्यूटी उनके पास नहीं थी, शायद वो बाहर से देखने में इतनी सुंदर नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। बट अंदर से उनका मन, उनका दिल बिल्कुल साफ था,
बहुत सुंदर थी। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक्सटर्नल ब्यूटी मैटर नहीं करती, दादी प्रिटी थी या नहीं ये मैटर नहीं करता, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। उनका मन एकदम साफ था, मेरे उनके मन में मेरे लिए भरपूर प्यार था, और सिर्फ मेरे लिए क्या, सबके लिए। यही चीज मुझे उनके बारे में सबसे अच्छी लगती। She hobbled about the house in spotless white. हॉबल्ड इज, अब क्योंकि ओल्ड एज में इंसान ज्यादा फुर्ती से चल फिर नहीं सकता, धीरे 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 बस चल रहा है, चला रहा है अपने आप, सो दैट इज हॉबलिंग। सो दादी भी, शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। स्पॉटलेस वाइट मतलब वो ज्यादातर वाइट कपड़े पहनते थी, बिल्कुल साफ सुथरे। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उनका कमर पे होता था, टू बैलेंस हर स्टूप, और स्टूप मतलब अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। तो अभी तो फोटो में आपको रोजरी की माला गले में दिख रही है, बट यूजुअली वो प्रेयर्स के लिए हाथ में रखती थी उस माला। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली। अब ये सिल्वर लॉक्स क्या है, ये छोटे छोटे ग्रे बाल दिख रहे पिक्चर में, कैसे फैले हुए हैं, उनको एक अनटाइडी सा लुक दे रहे हैं। तो उनके ये जो सिल्वर लॉक्स थे, यानी जो सिल्वर या ग्रेश बाल छोटे छोटे जो फैले हुए थे, they were scattered untidily over her pale puckered face. Pale is dull, मुरझाया हुआ, puckered is spots है उनके चेहरे पे बहुत सारे, and her lips constantly moved in inaudible prayer. और उनके लिप्स हर वक्त मूव होते रहते थे इन इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल मतलब वो मन ही मन प्रे कर रही होती थी, हम तक आवाज नहीं आती थी, बट हमें पता था दादी कुछ ना कुछ बोल रही, वो प्रे कर रही है। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल। हाँ, वो बहुत 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 खूबसूरत थी मन से। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। तो यहाँ पर जितने भी माउंटेन लवर्स हैं स्पेशली, ये बात वो सबसे अच्छे से समझे। सर्दी के वक्त पहाड़ों पे जाने का मजा ही अलग। आप उन रास्तों में हो, आपको पहाड़ दिख रहे हैं बड़े बड़े हैं, स्नो ही स्नो है, वाइट वाइट ऑल अराउंड है, बहुत खूबसूरत नजारा होता है। तो यहाँ पे ऑथर कंपेयर कर रहा है अपनी दादी को इन वाइट क्लोथ्स एंड उनके ग्रे हेयर को, बेसिकली वो स्नो से कंपेयर कर रहा है। जैसा सुकून मुझे उन स्नो कवर्ड माउंटेन्स को देख के मिलता है ना, वैसा ही सुकून मेरे मन को मेरी दादी के साथ रह के लगता है। An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. जैसा सुकून, जैसा सुख चैन सर्दी के वक्त उन पहाड़ों के बीच बैठकर फील होता है ना, बस इधर उधर स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्लाउड्स दिख रहे हैं, सुख चैन और शांति एक जगह है, वैसा ही महसूस होता है मुझे मेरी दादी के आसपास। उनके साथ रह के सब कुछ बहुत काम, बहुत पीसफुल और बहुत अच्छा लगता है। सो इस पैराग्राफ में ना केवल उन्होंने उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया, बट उन्होंने ये भी दिखाया हाउ मच शी मीन्स टू हिम, कितना कितना ज्यादा लगाव है उन्हें अपनी दादी से। आगे वो क्या कहते हैं, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब ऑथर हमें बता रहे हैं कि वो और उनकी दादी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. मेरे माँ बाप जब शहर गए, मुझे दादी के साथ गांव में ही छोड़ गए, एंड तब से सिर्फ मैं और दादी, हम लोग हर वक्त साथ होते थे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वो मुझे रोज सुबह उठाया करती थी, मुझे स्कूल के लिए तैयार करा करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me. तो जब वो मुझे नहला रही होती थी, मुझे तैयार कर रही होती थी, अपनी वो प्रेयर्स एक मंदे मंदे गाने की तरह मुझे सुनाया करती थी, वो भजन हर वक्त गुनगुनाया करती थी, इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। इस होप में कि मैं सुन सुन के वो भजन सीख जाऊंगा
एंड बोलने लग जाऊंगा। आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मैं सुनता था, ऐसा नहीं मैं उन्हें मना करता था कि दादी मत गाओ। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज बड़ी प्यारी लगती थी जब वो भजन गाती थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। बट कभी हाँ उन्हें याद करने का ख्याल मेरे मन में नहीं आया। मैं बस उनकी आवाज में उन भजनों को सुन के ही खुश होता रहता था और वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle, and hand it to me. फिर वो क्या करती थी, मेरी वुडन स्लेट लेके आती थी जो वो ऑलरेडी धो धा के चौक के साथ रेडी रखती थी, एक छोटी सी इंक पॉट की मटकी और एक रेड पेन, उन सबको एक बंडल में बांध के मुझे पकड़ा देती। फिर हम एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करते थे, एक थिक स्टेल चपाती का। स्टेल चपाती इज पिछली रात की रोटी, बासी रोटी, विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। तो वो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट। पिछली रात की रोटी पे अगले दिन सुबह मक्खन और चीनी डाल के, ओहो मजा आ जाता था। एंड वी वेंट टू स्कूल। हम फिर स्कूल चले जाते थे। She carried several chapatis with her for the village dogs. तो ये देख रहे हो दादी के अंदर की एम्पैथी, जेनरोसिटी, काइंडनेस या लव टुवर्ड्स एनिमल्स, कुछ भी कह लो। वो कुछ बासी रोटियां अलग से बनाती थी और उन्हें पैक करके लेके चलती थी गांव के डॉग्स के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। अब मेरी दादी मेरे साथ रोज स्कूल जाया करती थी। क्यों? बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल और मंदिर साथ साथ थे। द priest taught us the alphabet and the morning prayer. तो पंडित जी ही हमें अल्फाबेट सिखाया करते थे, सुबह सुबह की आरती कराया करते थे, एंड ऐसे ही हमारी पढ़ाई हुआ करती थी गांव में। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, तो बच्चे जो थे उस स्कूल में वरांडा में नीचे बैठा करते थे लाइनों में। या तो हम अल्फाबेट गुनगुना रहे होते थे या सुबह की आरती एक साथ। और उस दौरान माय ग्रैंडमदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। वो अपने भगवान रिलेटेड स्क्रिप्चर्स मंदिर में बैठ के पढ़ रही होती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक। और जब हम दोनों का हो जाता था, मेरी पढ़ाई और दादी का स्क्रिप्चर्स कंप्लीट, तो हम दोनों एक साथ घर लौटा करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। तो मंदिर के दरवाजे से ही गांव के कुत्ते हमारे पीछे पड़ जाते थे, कि क्योंकि अब उन्हें पता था कि दादी उन्हें चपातियां देगी। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. So वो घर तक चलते थे हमारे, लड़ते हुए, भौंकते हुए उन चपातियों के। तो ऐसा था कुछ वक्त दादी पोते का गांव के अंदर। ऐसा सा लगता था कुछ उनका डेली रूटीन, एकदम सिंपल और प्यारी सी लाइफ वो गुजार रहे थे। इसके बाद कहानी में आएगा ट्विस्ट, क्योंकि उन्हें गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन वो ट्विस्ट हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। आई होप यहाँ तक आपको स्टोरी समझ आ गई हो। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।